राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे खासकर हर पत्नी को कान खोलकर सुनना चाहिए। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। यह घर परिवार की शांति का रहस्य है। कई बार ऐसा होता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर पति और पत्नी के बीच तकरार हो जाती है। पत्नी गुस्से में आकर पति को कठोर शब्द कह देती है, उसे अपमानित कर देती है और बाद में वही शब्द पूरे परिवार के सुख को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। भक्तों, याद रखो, पति पत्नी का संबंध केवल दो लोगों का संबंध नहीं होता। ये दो परिवारों का, दो संस्कारों का और दो आत्माओं का मिलन होता है। जब एक पत्नी अपने पति पर गुस्सा करती है, उसे नीचा दिखाती है, तब वह केवल अपने पति को दुख नहीं देती, बल्कि अपने घर की लक्ष्मी होकर अपने ही घर की शांति को कमजोर कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में रोज कलह होती है, वहां धीरे धीरे सुख, समृद्धि और शांति सब दूर चले जाते हैं। भक्तों, आज के समय में कई घरों में यह समस्या देखने को मिलती है कि पत्नी छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ने लगती है। कभी पैसे की बात पर, कभी समय की बात पर, कभी किसी छोटी गलती पर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि पति भी इंसान है। वह भी पूरे दिन मेहनत करता है, संघर्ष करता है, घर को चलाने के लिए अपने सपनों तक का त्याग कर देता है। कई बार वह अपनी थकान, अपना दर्द, अपना तनाव किसी से नहीं कह पाता। वो बाहर की दुनिया से लड़कर घर आता है, लेकिन अगर घर आकर भी उसे गुस्सा और ताने ही मिले तो उसके मन में कितनी पीड़ा होती होगी, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक बार की बात है भक्तों, एक गांव में एक दंपति रहते थे। पति बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। पत्नी घर संभालती थी, लेकिन उसे एक आदत थी, वो हर छोटी बात पर अपने पति पर गुस्सा कर देती थी। अगर पति थोड़ा देर से घर आता तो गुस्सा, अगर कम पैसे लाता तो गुस्सा, अगर कोई बात भूल जाता तो गुस्सा। धीरे धीरे पति चुप रहने लगा। उसने झगड़ा करना छोड़ दिया, जवाब देना छोड़ दिया, बस चुपचाप सब सहने लगा। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। पूरे गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। वही पत्नी भी वहां पहुंची और बोली, महाराज जी, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे पति मुझसे बात भी कम करते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, कभी अपने शब्दों को ध्यान से सुनना। घर में शांति शब्दों से बनती है और शब्दों से ही टूटती भी है। पत्नी को उनकी बात समझ नहीं आई। महात्मा जी ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें अपने पति पर गुस्सा आए, उस समय तुरंत कुछ मत बोलना। पहले एक गिलास पानी पीना, फिर 10 सेकंड चुप रहना, उसके बाद ही बोलना। पत्नी ने सोचा ये कैसा उपाय है, लेकिन उसने मान लिया। कुछ दिनों बाद जब उसे गुस्सा आया तो उसने महात्मा की बात याद की। पहले पानी पिया, कुछ पल चुप रही। इतने में उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने देखा कि जिस बात पर वह झगड़ा करने वाली थी, वो इतनी बड़ी भी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को रोकना सीख लिया। कुछ महीनों बाद वही घर जो पहले कलह से भरा था, अब शांति से भर गया। पति के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, पत्नी के मन में भी संतोष आ गया। तब पत्नी फिर महात्मा जी के पास गई और बोली, महाराज जी, आपका उपाय चमत्कार कर गया। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटी, चमत्कार पानी में नहीं था, चमत्कार तुम्हारी चुप्पी में था। जब इंसान गुस्से में तुरंत बोल देता है, तब वह ऐसे शब्द बोल देता है जो दिल को घायल कर देते हैं। लेकिन जब वह कुछ पल रुक जाता है तो उसके शब्द भी बदल जाते हैं और रिश्ते भी बच जाते हैं। भक्तों, यही जीवन का बड़ा सत्य है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले हमारे मन को जलाती है और फिर पूरे घर को जला देती है। और सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जो इसे अपने अंदर पालता है। पत्नी अगर अपने पति का सम्मान करेगी, उसकी मेहनत को समझेगी, तो पति भी उसे सिर पर बिठा कर रखेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी केवल धन से नहीं आती, वो मधुर वाणी से आती है, सम्मान से आती है, प्रेम से आती है। जिस घर में पत्नी की वाणी मीठी होती है,
वहाँ पति का मन भी शांत रहता है, बच्चों के संस्कार भी अच्छे बनते हैं और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। लेकिन जिस घर में रोज गुस्सा, ताने और अपमान होते हैं, वहाँ धीरे धीरे रिश्तों की मिठास खत्म होने लगती है। पति बाहर ज्यादा समय बिताने लगता है, पत्नी अकेलापन महसूस करने लगती है और परिवार की नींव कमजोर हो जाती है। इसीलिए भक्तों, अगर कोई पत्नी अपने पति पर गुस्सा करती है, उसे ये बात जरूर समझनी चाहिए कि पति केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उसके जीवन का साथी है, उसका सहारा है, उसके बच्चों का पिता है। अगर वह उसका सम्मान करेगी तो उसका घर स्वर्ग बन सकता है, और अगर गुस्से में आकर बार बार उसका अपमान करेगी तो वही घर धीरे धीरे नरक जैसा लगने लगेगा। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, गुस्से से पहले समझो और रिश्ते को हमेशा सम्मान से निभाओ। भक्तों, आज की इस कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि ये केवल एक घर की कहानी नहीं है, ये हजारों घरों की सच्चाई है। संसार में बहुत से लोग ये समझते हैं कि घर को चलाने के लिए केवल धन चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि घर को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए संयम, सम्मान और मधुर वाणी। जिस घर में इन तीन चीजों का वास होता है, वहां सुख अपने आप आ जाता है। भक्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब पति घर आता है तो वह पूरे दिन की थकान लेकर आता है। बाहर की दुनिया में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कभी काम का दबाव, कभी पैसों की चिंता, कभी जिम्मेदारियों का बोझ। वो सब कुछ सहकर घर आता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि घर में उसे शांति मिलेगी, दो मीठे शब्द मिलेंगे। लेकिन अगर घर आकर उसे गुस्सा और ताने ही सुनने को मिले तो उसका मन अंदर से टूटने लगता है। याद रखो भक्तों, पुरुष का दिल बाहर से कठोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह भी उतना ही संवेदनशील होता है। वह अपने दुख आसानी से किसी को नहीं बताता, वह चुपचाप सहता रहता है। कई बार पत्नी ये समझ नहीं पाती कि उसका एक कठोर शब्द पति के दिल पर कितना गहरा असर डाल देता है। एक बार की बात है भक्तों, एक नगर में एक व्यापार ही रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, समझदार भी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी पति किसी काम में थोड़ी सी गलती कर देता, वह तुरंत उसे डांटने लगती, ताने देने लगती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां हंसी और खुशी होती थी, वहां अब चुप्पी और तनाव रहने लगा। पति ने बोलना कम कर दिया, वह केवल अपने काम से काम रखने लगा। पत्नी को लगता था कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसीलिए वह और ज्यादा गुस्सा करने लगी। एक दिन उस नगर में एक ज्ञानी संत आए। पूरे नगर के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। वही पत्नी भी वहां गई और बोली, महाराज जी, मेरे घर में पहले बहुत सुख था, लेकिन अब मेरे पति मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, कभी अपने शब्दों को याद करके देखो, क्या तुम्हारी वाणी हमेशा मीठी रहती है? पत्नी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने सोचा और फिर बोली, महाराज जी, कभी कभी गुस्से में मुझसे कठोर शब्द निकल जाते हैं। कौरासान कर रही थी। संत ने कहा, बस यही कारण है, शब्द तीर की तरह होते हैं, जब एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते, और जब शब्द दिल को चोट पहुंचा देते हैं तो उस घाव को भरने में बहुत समय लगता है। फिर संत ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर मिट्टी का घड़ा है, अगर तुम उसे बार बार हल्के हल्के चोट मारो तो एक दिन वो टूट जाएगा। उसी तरह रिश्ते भी होते हैं। रोज के छोटे छोटे कटु शब्द धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। भक्तों, यह बात हर पत्नी को समझनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें प्रेम, विश्वास और सम्मान सबसे जरूरी होते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो जाए तो रिश्ते की मजबूती कमजोर होने लगती है। कई बार पत्नी सोचती है कि वह जो कह रही है वह सही है, इसीलिए उसे गुस्सा करने का अधिकार है। लेकिन सत्य यह है कि सही बात भी अगर गुस्से में कही जाए तो वह गलत लगने लगती है, और गलत बात भी अगर प्रेम से कही जाए तो उसे समझा जा सकता है। इसीलिए भक्तों, जब भी किसी पत्नी को अपने पति पर गुस्सा